राहुल गांधी आज फिर सुबह सुबह आते हैं और मात्र 31 सेकंड में इस गाली वाले सर्कस को बंद करवा देते हैं, उस पे ताला लटकवा देते हैं। और इसके बाद फिर एक सवाल ये होता है कि क्या साहेब एक बार फिर से सरेंडर करेंगे? क्योंकि साहेब का इतिहास है सरेंडर करने का। मैं ट्रंप की आज बात ही नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने 31 सेकंड के अंदर, मात्र 31 सेकंड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गाली वाला सर्कस चल रहा था उसको पूरी तरह से बंद करवा दिया, उस पर पूरी तरह से ताला लटकवा दिया राहुल गांधी ने 31 सेकंड के अंदर। दोस्तों, दरअसल गाली गलौच वाली जो राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके चाहने वाले इस वक्त जो राजनीति गाली गलौच वाली करते हुए नजर आ रहे हैं वो पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं पर बड़ी खबर इस सामने निकल के आ रही है कि राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है। एक बार नहीं, कई बार मोदी जी ने राहुल गांधी के सामने सरेंडर किया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आशीष चित्रांशी। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कल दोपहर से मोदी जी ने इस देश में एक नया सर्कस शुरू करवा दिया, नया सर्कस, गाली सर्कस। बिहार से लेकर के और अंडमान निकोबार तक, असम से लेके महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात, हर जगह हाथी, घोड़ा, शेर, वो रिंग मास्टर वाला शेर, तोता, पट्टू, बंदर, सब जो है इस सर्कस में जुट गए और देश तमाशा देख रहा है, सर्कस देख रहा है। राहुल गांधी आज फिर सुबह सुबह आते हैं और मात्र 31 सेकंड में इस गाली वाले सर्कस को बंद करवा देते हैं, उस पर ताला लटकवा देते हैं। और इसके बाद फिर एक सवाल ये होता है कि क्या साहेब एक बार फिर से सरेंडर करेंगे? क्योंकि साहेब का इतिहास है सरेंडर करने का। मैं ट्रंप की आज बात ही नहीं करूंगा। मैं ट्रंप की, जिनपिंग की, पुतिन की, दुनिया की नहीं बात, सिर्फ और सिर्फ राहुल और मोदी की बात हुई। राहुल के सामने साहब ने कब कब सरेंडर किया है, जरा इतिहास में झांकिए, फ्लैशबैक में चलिए। हालांकि हमको आज मुख्य मुद्दा आज का है, जो वीडियो 31 सेकंड का है, लेकिन उससे पहले खाली एक फ्लैशबैक में चलते। खाली फ्लैशबैक में नोटबंदी पर सवाल किसने उठाया? सबसे पहले नोटबंदी को कहा कि बिल्कुल इससे काला धन खत्म, नक्सलवाद खत्म। राहुल गांधी जब हमलावर हुए तो नोटबंदी पर रोज नए नए बदलाव आने लगे। जीएसटी पर राहुल गांधी ने पहले दिन से जो तार्किक आपत्तियां दर्ज की थी, अब मोदी जी इतने साल के बाद वही जा रहे हैं, उसी रास्ते पे जा रहे हैं। फिलहाल जाने का ऐलान तो कर ही दिया है। यानी जो राहुल को 6 साल 7 साल पहले समझ में आ गया, मोदी को समझने में इतना वक्त लग गया। अब जो लोग कहते हैं कि राहुल का दिमाग कम है, वो अपने दिमाग की जांच करवाएं। अपने दिमाग की जांच करवाएं। मोदी को 7 साल बाद, 6 साल बाद वो समझ में आता है जो राहुल को 6-7 साल पहले समझ में आ चुका हो। किसानों के खिलाफ कहेंगे उसको, जो 3 काले कानून आए थे। किसानों का आंदोलन तो चला ही, लेकिन राहुल खड़े रहे, वहां भी घुटना टेकना पड़ा। लेटरल एंट्री याद होगा, अभी हाल में साल भर पहले लेटरल एंट्री पर राहुल ने इतना विरोध किया कि लेटरल एंट्री वापस लेनी पड़ी। जातीय जनगणना, राहुल गांधी ने कहा इस संसद में हर हाल में पास होगा। आखिरकार जातीय जनगणना पर साहब को सरेंडर करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े, जातीय जनगणना के लिए भी हाँ बोलना पड़ा। तो अगर आप 11 साल को बड़े गौर से देखेंगे तो राहुल की हर डिमांड पर, भले उसके बाद थोड़ा दिन मोदी जी रुक गए हों कि क्रेडिट राहुल को न मिल पाए, असली तो पूरा खेल ही क्रेडिट का है। इस चक्कर में भले थोड़ा सा इंतजार करवाए, लेकिन किया वही। बेसिकली कई बार मोदी राहुल के फॉलोअर नजर आने लगते हैं। और जब अभी हाल ही में जातीय जनगणना का ऐलान किया मोदी जी ने, तो देश भर में ये चर्चा हुई, लोगों ने लिखा इस पर तमाम उदाहरणों के साथ
कि मोदी वही करते हैं जो राहुल डिमांड करते हैं। बेसिकली ये सरकार मोदी नहीं चला रहे, राहुल ही चला रहे हैं, राहुल गांधी ही चला क्योंकि रहे उनकी हैं। हर डिमांड के सामने साहेब को घुटने टेकने पड़ते। अब आज का मसला क्या है, मैं उस पर आता हूं। देश का बड़ा हिस्सा बाढ़ की त्रासदी में। बाढ़ की आप त्रासदी में नरेंद्र जहाँ मोदी त्राही त्राही को मचा जरा है। बाढ़ पर सर्च कीजिए, खोजिए बाढ़ पर। आप न्यूज खोजिए कि मोदी ने कोई कैबिनेट मीटिंग की। इतने जो जितने तबाही के दौर से इस समय भारत गुजर रहा है, खासकर उत्तर भारत, 40 साल बाद ऐसी तबाही का साक्षात्कार हो रहा है भारत से। और प्रधानमंत्री बिल्कुल मस्त है अपने में। बिल्कुल मस्त है वही प्रधानमंत्री। इवेंट, वही एक्टिंग, गरीब माँ के बेटे को गाली दे दिया, आप हमको वोट दे दो, चुनाव जिता दो, सरकार बनवा दो, वही इवेंट चल। वही पुरानी घिसी पिटी इस राजनीति वक्त वाली बात है। मैं बता रहा हूं, निकम्मी से निकम्मी सरकार होती तो कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग्स कॉल कर रही होती, कैबिनेट मीटिंग चल रही होती। प्रधानमंत्री, सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री अगर होता दुनिया का कहीं पर, मान लिया, एक मिनट के लिए मान लिया, तो वो भी बाढ़ पीड़ितों के बारे में चिंता कर रहा होता। जो तबाही है पूरे उत्तर भारत में, उस उत्तर भारत में तबाही का जायजा ले रहा होता। उस पे क्या राहत नया सर्कस, काली पहुंचा सर्कस। सकता है प्रधानमंत्री या सरकार, क्या पहुंचा सकती है, उस पर फैसले कर रहा होता। कितना भी निकम्मा और नकारा सरकार और प्रधानमंत्री। लेकिन अब आप बोलिए कि सबसे काबिल हैं, तो हम भी कहेंगे सबसे काबिल हैं। सबसे काबिल वाले जो हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं। देश डूबे तो डूबे, सत्ता बची रहे। तो राहुल ने आज एक ट्वीट किया। जरा पहले ट्वीट दिखाइए और फिर वो 31 सेकंड का वीडियो दिखाए। राहुल ने ट्वीट किया। अब देखिए, जब देश इस गंभीर स्थिति को देख रहा है, प्रधानमंत्री बेफिक्र होकर के इवेंट कर रहा है, तो इस मसले पर भी चिंता किसने जताई? यहीं पर होता है लोगों का ध्यान खींचना। और लोगों के बीच जो नेता होता है ना, बड़ा मेकिंग ऑफ ए लीडर या मेकिंग ऑफ ए ग्रेट लीडर, उसका प्रोसेस यहीं से जाता है। ये प्रोसेस है मेकिंग ऑफ ए ग्रेट लीडर। मोदी जी, पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक। ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद अत्यंत आवश्यक है। हजारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने खाली के लिए फ्लैशबैक संघर्ष में। कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि इन राज्यों के लिए, खास तौर पर किसानों के लिए, विशेष राहत पैकेज की तत्काल घोषणा की जाए और राहत एवं बचाव कार्यों को तेज किया जाए। ये ट्वीट किया राहुल गांधी ने। अब इस ट्वीट को बस पढ़िएगा। कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन उन क्षेत्रों को, उन क्षेत्र में जो फंसे लोग हैं, उनको एड्रेस तो कर रहा है कि हाँ, इस देश में सरकार को ना सही, लीडर उसी ऑफ रास्ते पे। अपोजिशन को आपकी चिंता है। भले वो पैकेज नहीं दे सकता, भले वो आपको डायरेक्ट राहत नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसकी संवेदनाएं आपसे जुड़ी। और यहीं पर मोदी प्रेशर में आते हैं, उनको फैसला लेना पड़ता है। अब आप देखिए, इंतजार कीजिए। अपने दिमाग या की तो जांच नरेंद्र करवा लें। मोदी 24 घंटे, 36 घंटे में इनको फैसला लेना पड़ेगा, कुछ राहत पैकेज जारी करना पड़ेगा, और नहीं तो देश के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। ये जो है भाई, एलओपी कह रहा है, देश की स्थिति पूरी दुनिया देख रही है। भारत में जो इस समय बाढ़ की स्थिति है, पूरी दुनिया देख रही है। कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज में भी ये खबरें अब छप रही हैं भारत में बाढ़ की, और खासकर पंजाब की जो स्थिति है। वैसे तो पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा भी अब आंशिक रूप से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। दिल्ली दिल्ली में मजनू का टीला इलाका, जहां पर तिब्बती मार्केट है, वो और कुछ और जो यमुना के किनारे के इलाके हैं, उनमें घरों में पानी और सड़कों पर पानी भर चुका है। ये आज की तस्वीर में बता रहा हूँ, आज हालात ऐसे हो। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, और उधर तो लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, ये तो बाढ़ के मतलब पूरा प्रकोप बाढ़ का झेल रहे हैं। लेकिन वहां भी संभल की रिपोर्ट योगी जी देखने में लगे हैं, क्योंकि संभल की रिपोर्ट से थोड़ा सा बाढ़ में भी तड़का लगेगा। तड़का ही तो लगाना है। असली तो पूरा अब जरा खेल मैं क्रेडिट वीडियो का है सुनवा ना। देता हूँ, राहुल गांधी की वीडियो, जरा 31 सेकंड की वीडियो प्ले कर दीजिए। नमस्कार। पंजाब में
बाढ़ के कारण बहुत नुकसान मोदी हुआ है। राहुल के फॉलोवर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हम्म। उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी राहुल गांधी लोगों की चला रक्षा रहे हैं। करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। सरकार की बाढ़ जिम्मेदारी की लोगों की त्रासदी में रक्षा जहाँ करने की त्राही होती त्राही है। मचा है। यही जिम्मेदारी का आभास तो नहीं हुआ 11 साल में। वो अपनी जिम्मेदारी कुछ अलग ही मानते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही बस। इस बाढ़ की स्थिति जो हालात भयावह होते जा रहे हैं अब, और भयावह होते जा नहीं रहे, हो चुके हैं भयावह। अब तो पंजाब की तस्वीरें देख करके मन विचलित होने लगता है। न खाने के लिए राशन बचा है, मवेशी बह गए, घर ढह गए। हालात सोचिए क्या। बिल्कुल मस्त है प्रधानमंत्री। और इस देश की केंद्र सरकार 56 इंच वाले साहेब बेफिक्र है भाई, कोई फर्क ही नहीं। मैं खबर सुबह उठ करके यही तलाशना शुरू किया आज भी, कि हो सकता है मोदी जी वही अभी कल पुरानी ही घिसी लौटे पिटी हैं, राजनीति वाली बात। आज हो सकता है एक्टिव हो गए हों, सुबह से मीटिंग बुलाई गई हो कि बाढ़ से जहां पर बाढ़, बारिश, तबाही, लैंडस्लाइड, बादल फटना, सब तो एक साथ हो रहा है, वहां पर राहत पहुंचाई जाए। कोई खबर नहीं मिली। मीटिंग की खबर मिली, अमित शाह। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चीन का दौरा करके आए, लौट कर आए थे, तो शायद जनता को ये यकीन होगा, जनता को इस बात का इंतजार होगा कि मोदी जी आएंगे तो हमें बताएंगे कि आखिर चीन का दौरा करने से हमारे देश को क्या फायदा होगा। मोदी जी आएंगे तो वो बताएंगे कि हमारे देश के लिए क्या करके चीन में आए दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर आते हैं, बिहार के अंदर दौरा करते हैं, तो वो वहां पर बताते हैं कि मुझे इतनी गालियां पड़ी हैं, मुझे इतने किलो गालियां पड़ी हैं। एक अलग से फहरिस्त मोदी जी के लिए बनाई जाती है, जिसमें मोदी जी को यह याद दिलाया जाता है कि अभी तक तुम्हें इतनी गालियां पड़ चुकी हैं, इतने किलो गालियां पड़ चुकी हैं। देश का एक बड़ा हिस्सा उत्तर भारत पूरी तरह से पानी की चपेट में आ चुका है। इस वक्त भयंकर तबाही और त्रासदी वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन इसके ऊपर सरकार किस तरह से विचार कर रही है, मोदी जी का क्या बयान सामने निकल कर आया शायद आप लोग इससे वाकिफ होंगे कि कितना बयान मोदी जी की तरफ से निकल कर आया है। बाकी राहुल गांधी ने 31 सेकंड के अंदर मोदी जी की ये गाली गलौच वाली राजनीति को किस तरह से पूरा एक्सपोज कर दिया। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।